हाय बच्चों, तो आज की क्लास में क्लास 11th का प्रश्नावली 1.2 को हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप इसका थ्योरी और उदाहरण नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और जो लोग नहीं देखें तो बता दिए कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप वहां से देख लीजिएगा। तो आज हम लोग का प्रश्नावली 1.2 का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सबको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और आपके पास बुक होना चाहिए, बुक होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो मेरे जैसा ही आप भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए क्लास 11th का गणित, ठीक है। क्लास 11th का गणित आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल लीजिए, आपका पैसा भी बच जाएगा। बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल बहुत दुनिया आगे चली गई, तो आप लोग भी बिना बुक के भी काम चला सकते हो। आपका 200 रुपया, 2 से 250 रुपया बच सकता है आपका, ठीक है। बिना बुक खरीदे आप लोग मोबाइल में प्ले स्टोर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पता होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने वाले। देखिए, हम अपने बुक में खोलते हैं। देखिए, बुक जब रखते थे ना, तब बुक से क्या होता था कि ऐसे पढ़ाने में बड़ा दिक्कत होता था। लेकिन मोबाइल है, छोटा सा है, और आराम से इसमें रख करके ऐसे पकड़ करके आराम से बुक ओपन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको ओपन किए, ठीक है। आप यहाँ देखो, सब चैप्टर का नाम इसमें दिया गया है। इस समुच्चय को ओपन करो, इसमें देखो आपका बुक खुल जाएगा। देख रहे हो, आपका बुक ही खुल गया, इसमें पूरा बुक आपका, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आप लोग भी डाउनलोड कर लो। बुक से तो बेहतर ही है मेरे ख्याल से, बट आपके पास बुक है तो अच्छा बात है, नहीं है तो आप मोबाइल से डाउनलोड करके काम चला लो, ठीक है। चलिए, तो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखेंगे, ठीक है। क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो आपको रिक्त समुच्चय के बारे में हमने पहले बता चुके हैं कि रिक्त समुच्चय उसको कहेंगे जिसमें कुछ नहीं मिलता होगा। पहले कंसेप्ट फिर से समझ लीजिए, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, पढ़ लिए तो अच्छी बात है। रिक्त समुच्चय उसको कहेंगे जिसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली खाली, ठीक है, उसको हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। और जिसमें कुछ ना कुछ मिल जाए उसको हम रिक्त समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। तो आपको एक बार फिर से रिविजन करा दिए, जिसमें कुछ नहीं मिलेगा उसको हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। रिक्त समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? सूचित करते हैं फाई से। तो आपका पहला जो इसमें क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। आपके पास बुक होगा, मोबाइल में किताब होगा तो आप मिलाओ, ठीक है, कि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर, यानी जो स्क्रीन है ना, इस पर लगा देंगे, वहीं से आप पढ़ करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद हो रहा है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? बोला है कि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्या। भाज्य मतलब जिसमें भाग लग जाए 2 से, ठीक है। अब विषम प्रकृत किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? उसको हम बोलते हैं 1 को, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को, 11 को, बोलते हैं ना। ये हमारा विषम प्रकृत संख्या है। अब ये बताओ, विषम प्रकृत संख्या में कभी 2 से भाग लगेगी? कभी नहीं लग सकती है, ठीक है। तो फिर हमारा बोला है कि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय बताओ रिक्त समुच्चय है कि नहीं। तो क्या होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि हमारा विषम प्रकृत संख्या का बात किया गया है, तो विषम प्रकृत संख्या कभी भी 2 से भाज्य पूरा पूरी हो ही नहीं सकती है। और जब नहीं होगी तो हमारा इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जब कुछ नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय या खाली समुच्चय, इंग्लिश में एम्प्टी सेट बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं, आपको थ्योरी से पढ़ा है, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे इसको? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट किया जाता है। आप ऐसा भी फाई भी लिख लो, चाहे इसको ऐसा कर दो कि रिक्त समुच्चय है, ठीक है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आपका दूसरा नंबर है कि सम
अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य। अभाज्य बताओ किसको कहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आ रहा होगा स्क्रीन पे। क्या बोला है कि सम अभाज्य। पहले हमें बताओ सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से भाग लगे उसको सम संख्या बोलते हैं, ठीक है जी। अभाज्य किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जो अपने आप और एक से यानी 1 and 8 से डिवाइड हो, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। यानी एक और अपने आप से जब कट जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर बात आया कि सम अभाज्य। सम अभाज्य देखो पूरा दुनिया में जितना भी नंबर है उसमें से सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही है। पता होगा आपको, पहले 10 क्लास तक अच्छे से मैथ पढ़े होंगे। तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ देखो एक 2 होता है। 2 एक ऐसी संख्या है, ये हमारा सम अभाज्य संख्या होती है, और कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ ओनली 1 एक ही है, ठीक है। ये हमारा सम अभाज्य संख्या है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताओ। रिक्त समुच्चय होगा कि रिक्त समुच्चय नहीं होगा, तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 हमारा एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्योंकि सम अभाज्य संख्या में कुछ ना कुछ आ जा रही है ना, 2 आ रहा है हमारा, इसलिए इसमें ना कुछ मिल रहा है, इसलिए बोलेंगे कि रिक्त समुच्चय है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 है कि एक सच डेट x एक प्रकृत संख्या है। एक सच डेट x एक प्रकृत संख्या है, और x का जो वैल्यू है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो x का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा है। यानी 5 से छोटा कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, मतलब इधर का नंबर होगी। और एक बार बोला है कि और साथ ही साथ x का जो वैल्यू है वो 7 से बड़ी है, 7 से बड़ी है, ऐसे है, 7 से बड़ी है। यानी 7 से बड़ी कहने का मतलब 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। अब बताओ इन दोनों में कुछ ना कुछ कोई दूसरे से मतलब रख रहा है, नहीं ना रख रहा है जी, क्योंकि हमारा x का मान चाहिए था, और x में क्या हो रहा है कि 5 ने कहा दिया कि तुम छोटा चले जाओ, इधर कहा दिया तुम बड़े चले जाओ, तो फिर कुछ ना कुछ मिलने वाला है नहीं। जब कुछ नहीं मिलता है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, खाली बोलेंगे, रिक्त बोलेंगे, एम्प्टी बोलेंगे। तो बोल देंगे क्या, रिक्त समुच्चय है, कोई मिल नहीं रहा है ना। अब ऐसा रहता कि 5 से छोटा और यहाँ पर 7 से छोटा, तो 7 से छोटा कहता था 6, 5, 4, 3, 2, तो ये सब मिल जाता। लेकिन ये क्या कह दिया, एक बार कह दिया कि 5 से तो छोटा हो जाओ, एक बार कह दिया कि बड़ा हो जाओ, तो फिर कुछ मिलने वाला है नहीं, खाली खाली मिलेगा, तो हम बोल देंगे कि रिक्त समुच्चय है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि, चलिए इसको हटा करके पहले बनाएंगे। बहुत ईजी है, समझ लो कि 1.2 इतना ईजी है। जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे ना मेरा, बहुत ईजी है। और साथ में जो लोग मेंबरशिप में ऐड होना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, क्लास 11 का पूरा 11 का फुल कोर्स करना चाहते हैं, जिसमें आपको नोट्स, डाउट क्लास सब कुछ मिलेगा। मान लो कि पूरा क्लास 11 की पूरा गारंटी लेकर के मैं आपको पूरा फुल कोर्स कराने वाला हूँ, जिसमें आपको 499 रुपये लगता है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 8383896119 या स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉल करके आप बात करके ज्वाइन हो सकते हो। बिल्कुल अच्छे तरीक़े से उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी डाउट उसमें नहीं आने दिया जाएगा, ठीक है। पूरा मेहनत करके पढ़ाया जा रहा था, तो फिर क्या दिक्कत है बताओ, हम लोग मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कोई फ्रॉड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कॉल करके ज़्यादा बात कर लेना जिसको फुल कोर्स करना है, ठीक है। y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं, मतलब 2 समांतर रेखा है, ठीक है। और बोल रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदु होगा। एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, क्योंकि क्लास 11 में बात बहुत जगह यूज होने वाला है, ठीक है। y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखा, 2 समांतर रेखा है। एक देखो, एक y, एक y समांतर इसके हो जाएगा a, 2 y रेखा है और दोनों एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। समानांतर नहीं, पैरेलल इंग्लिश में बोलते हैं, तो दोनों समानांतर है। तो बताओ कभी इसका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि मिल जाना, जैसे है ना, लाइन यहाँ पर मिल जाए तो उभयनिष्ठ हो गया। तो कभी भी याद रखना कि 2 समानांतर रेखा हो जो दोनों अलग अलग नाम हो, जैसे वाई वाई नाम है तो ठीक है, एक्स वाई भी हो सकता है, लेकिन वाई वाई रहेगा। इसमें क्या होता है दोस्त कि एक वाई रेखा है और एक यहाँ भी वाई रेखा है। आपसे कहा गया है कि वाई जो 2 रेखा है क्या एक दूसरे के समानांतर है, तो बताओ कहीं उभयनिष्ठ होगा, बताओ उभयनिष्ठ हो सकता है?
नहीं हो सकता है। क्यों? आप याद रखना कि कभी भी दो समानांतर रेखा एक दूसरे के उभयनिष्ठ नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका ये चलते चले जाएगी, पेज खत्म हो जाएगा, पूरा दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये कभी मिलने वाले नहीं है। समानांतर रेखा एक दूसरे के ऐसे, अब ट्रेन का पटरी कभी देखे हो ना, वो एक दूसरे के समानांतर रहता है, वो कभी मिलता है? कहो कि मिलता है, वो तीसरा जब आता है तब मिलता होगा, ठीक है। लेकिन दो से जब चलेगा समानांतर तो कभी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। समानांतर दो ही में बोलते हैं, ऐसे तीन में भी बोल सकते हो, लेकिन इस तरह से रहेगा, ठीक है। यानी समानांतर करने का मतलब कभी कट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ट्रेन का पटरी होता है कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर यहाँ से कैसे कर देगा, तो वो अलग की बात है। लेकिन हम सिर्फ दूसरे से देखेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि ट्रेन की पटरी चल रहा है और चलते चलते क्या होता है कि ऐसा और ऐसा होकर के ऐसा चलने लगा। ऐसा कभी होता है क्या? देखे हो? फिर तो एक एक गाड़ी पर चलने लग जाएगी, एक एक पटरी पर, तो कभी हो नहीं सकता है। तो वही हम बात बता रहे हैं, आपको कहना चाहते हैं कि दो जो समांतर रेखा होती है कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती है। जब कुछ नहीं मिलेगा तब फिर हमारा चौथा के लिए आंसर क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। उभयनिष्ठ बिंदु कोई मिलने वाला है नहीं। जब कुछ नहीं मिलेगा हम बोल देंगे कि रिक्त समुच्चय है। समझ में आया? बिल्कुल इजी है, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। समानांतर रेखा जो होता है कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा, समझ गए? तो चलते चले जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। आपको ये भी परिभाषा सब पढ़ाए हैं कि परिमित किसको बोलते हैं, अपरिमित किसको बोलते हैं। तो दोस्त मेरे ध्यान देना, परिमित अब थोड़ा इससे नहीं, इससे बनाएंगे, थोड़ा इससे लिखते हैं, कैसा लगता है। 2 नंबर परिमित का होता है जिसको हम लोग परिभाषित कर पाएंगे उसको परिमित बोलेंगे, जिसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग अपरिमित बोलते हैं। तो आपको डेफिनेशन में पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगा, ठीक है। नहीं याद होता कोई बात नहीं, आपको यहीं पर भी कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको रटवाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से सिखाने की कोशिश होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में कितने महीने होते हैं बताओ? एक वर्ष में 12 ही महीना होता है ना जी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना होता है। तब बताओ ये परिमित है कि नहीं है? इसको हम लोग गिन सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, यानी परिमित है। क्या बोलेंगे? ये परिमित है। जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? परिमित नहीं बोलेंगे। ये तो 12 महीना होता है, परिमित है। गर्दा से उड़ा दिए हम लोग। अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर है कि 1, 2, 3, यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, पढ़ सकते हो, या बुक होगा तो अच्छी बात है। 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ये जो डॉट डॉट का जो बीमारी है ना, समझ जाओ कि ये अपरिभाषित होता है। ऐसे डॉट डॉट कर देता है ना, तो मान लो कि अपरिभाषित होता है, चलते चले जाएगा, ये खत्म होने वाला नहीं है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। जब इसको हम लोग गिन नहीं पाएंगे 1, 2, 3 कहाँ तक गया है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? अपरिमित बोलेंगे। अपरिभाषित हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे अपरिमित। समझ में आया? चलिए अगला देखिए, अगला है कि 1, 2, 3 डॉट डॉट 99 100 तक एक समाप्त हो गया। अब गिनोगे तो कितना टोटल होगा? 100 होगा। तो क्या बोलोगे? परिमित बोलोगे। जिनको हम लोग गिन पाएंगे उसको परिमित बोलेंगे। क्या हो गया? परिमित हो गया, ठीक है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है कि 100 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़ा, अब ये नहीं कहा कहाँ तक, चलते जाओ, 101, 102, 103, 104, 400, 500, 600, ऐसे चलते चले जाओ, कोई आता पता नहीं है। जब आता पता नहीं है ना, परिभाषित हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे अपरिमित। ये सब आपको थ्योरी में हम पढ़ाए हैं दोस्त, ठीक है। आप मेंबर में जुड़ो ना, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लास 11 का तैयारी कराया जाएगा। 499 रुपये में, बताए ना, 499 रुपये में पूरे साल का। आप लोग 1 मंथ का फी देते होंगे, क्लास जब जाते होंगे 11 क्लास में पढ़ना, कुछ मैथ आप नहीं सीख पाओगे, ये मेरा गारंटी है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे उसमें नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जाते हैं फर्स्ट बार में पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग में 11 क्लास में पढ़ने गए हैं और वहाँ पर मस्ती मजाक करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप 1 घंटा पढ़ोगे ना, तक कुछ ना कुछ 499 रुपये में जरूर सीखे रहोगे। बाद में जरूर आप कहोगे कि हाँ हम उतना ही में 499 रुपये में बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन 3000 से 4000 रुपये जो पेड करते हो उसमें कुछ नहीं सीखोगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। आप इसमें जुड़ जाओ, आपको 100% मैथ कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीका से। डाउट भी आता है ना, इसमें डाउट पूछने में शर्माओगे, लेकिन यहाँ पर डाउट पूछने में शर्मा नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ कॉल करो और हम बताने की कोशिश करते हैं, ऐसा बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो शर्माने की जरूरत ही नहीं है।
चलो ज़्यादा बात नहीं की जाएगी इसके बारे में। 5 नंबर है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे अभाज्य संख्या कितने होंगे, गिन लेंगे हम लोग। अभाज्य संख्या कितने होंगे, हो सकता है 10 होंगे, 12 होंगे, गिन लेंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 99 के बीच में बोला है। कितने होंगे तो बता दोगे गिन करके, यानी गिन सकते हैं, परिभाषित हो सकता है तो बोलेंगे परिमित समुच्चय, परिमित है। यही आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल लीजिए, ठीक है ना। आपको थ्योरी में सब चीज़ पढ़ा चुके हैं। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 है दोस्त कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है कौन सा परिमित है। वही क्वेश्चन सेम है फिर भी यार, चलो बनाकर इसको भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। तीसरा का पहला है कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समानांतर, देखो यहाँ पर आ जाओ, बिल्कुल इसी तरीके से बताएंगे। ये हमारा होता है एक्स अक्ष, ठीक है, और ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। तो एक्स अक्ष के समानांतर यानी यहाँ पर लाइन खींचेंगे, तो एक्स अक्ष के समानांतर जो लाइन है, बताओ ये परिमित होगा क्या परिमित होगा, कहीं इसका उभयनिष्ठ बिंदु होगी जी, नहीं होगी। अभी आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं हो पाएगी। जब नहीं हो पाएगी तब फिर क्या बोलेंगे, अब परिमित नहीं है और परिमित है लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26। सबको पता है अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। तो यार इसको फिर हम परिभाषित तो कर पा रहे हैं, तो फिर क्या बोलेंगे, परिमित बोलेंगे। कितना इजी क्वेश्चन है, देख रहे हो ना। 3 नंबर देखो इसका, 3 नंबर है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 का गुणज, और 5 का गुणज क्या कहलाता है यार, ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं ना। ऐसा कोई बात नहीं है, पहली बार नहीं सुन रहे हो, आपको पहले भी मिला होगा लेकिन आप ध्यान नहीं दिए। गुणज का पहले मतलब समझो। पहाड़ा का नाम सुने हो ना, पहाड़ा जिसको टेबल बोलते हैं इंग्लिश में। देखो पहाड़ा क्या होता है कि 5 के गुणज कहने का मतलब है कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ... मतलब आगे चलते जाए कोई आता पता नहीं है। ये 5 के गुणज कहने का मतलब है। अब पहाड़ा का मतलब होता है कि 5 से लेकर के 50 तक, 10 तक जिसको गिनते हैं उसको बोलते हैं पहाड़ा, ठीक है। 5, 5 दूना का 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 31, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 में 50, इसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ा। तो पहाड़ा और गुणज में यही अंतर है कि पहाड़ा आपको 10 ही तक होता है, लेकिन गुणज कह देगा ना तो उसको आता पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, वो अनंत तक जाएगा। ऐसे ही 5 बढ़ते बढ़ते उसको हम बोलते हैं गुणज। जैसे हमने 5 का गुणज लिखने का बोला तो आप लोग क्या करोगे, लिखते चले जाओगे। 10 का बोलेंगे लिखते चले जाओगे, उसका आता पता नहीं, वो अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो फिर बताओ 5 गुणज क्या होगा, परिमित होगा, कब परिमित होगा, अब परिमित होगा ना, क्योंकि इसका आता पता नहीं है। लेकिन 5 का पहाड़ा बोल देता है, टेबल बोल देता है, तो उसको हम लोग परिमित बोलते हैं, क्योंकि 10 ही तक होता है, ठीक है। लेकिन गुणज एक ऐसा चीज है कि जो कि अनंत तक जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में कभी आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि गुणज और पहाड़ा में क्या डिफरेंट है, क्यों हम लोग को पहाड़ा पढ़ाया जाता है और क्यों गुणज हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है। इसके बारे में कभी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर कितने जानवर है ये पता लगाना संभव है क्या, संभव है। आप कहोगे सर असंभव है, बिल्कुल असंभव नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मोदी जी हम लोग क्या करते हैं, जनगणना भी कराए थे कि नहीं कराए थे, आपको पता होगा। गांव में रहते होंगे, जिसके घर गाय भैंस रहता होगा, ये सब बैल बकरी, तो उस सभी लोग का क्या हुआ, जनगणना हुआ था, सबको गिना गया था। तो इसको जानवरों का समुच्चय बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि जिनको जनगणना कर सकते हैं, जिनको गिनती करवाया जा सकता है, तो उसको हम बोलेंगे कि समुच्चय है। जिसको नहीं करा पाएंगे उसको ना बोलेंगे असमुच्चय है, अपरिभाषित है। जैसे कीड़ा मकोड़ा का बात कर दिया जाएगा तो वो अपरिमित हो जाएंगे, वो अपरिभाषित हो जाएंगे, उसको हम जनगणना नहीं कर पाएंगे। कितने कीड़े हैं, इतना छोट छोट छोट, तो उसको गिनना असंभव है। लेकिन जानवर का बात किया गया है, सिर्फ जानवर को हम लोग इसी तरीके से गिन सकते हैं। जैसे मान लो हमारे इंडिया में टाइगर कितने होंगे, ये गिनती में है, क्योंकि इंडिया में टाइगर की कमी हो रही है, ठीक है।
50 या 60 होंगे लगभग हमारे ख्याल से, ऐसे पता नहीं एग्जैक्ट, आप पता कर देना, ठीक है। तो ये सब पता इजी तरीके से चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जानवरों का समुच्चय क्या होगा, परिमित होगा। ऐसा मत बोलना कि अपरिमित होगा। कीड़ा मकोड़ा का बात कर दिया जाए तो अपरिमित हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में है कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु पता है किसको कहते हैं, आओ बताते हैं। पता तो होगा ही। अब जिनको मूल बिंदु नहीं पता होगा तो क्लास 11th में मैथ तो लेता नहीं, ठीक है ना, बायो की तरफ भाग जाता, आर्ट्स की तरफ भागता। देखो यहाँ पर जो होता है मूल बिंदु होता है 0 0। यहाँ पर क्या कहा गया है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है मेरे, इसमें कट कर दिया हुआ है, आपके बुक में शायद लिखा होगा, रेखा का बात कर रहा है। तो मूल बिंदु से कितनी लाइन खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। यहाँ जो मूल बिंदु है यहाँ से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो क्या बोलेंगे, अनंत जब खींचा जा रहा है तो उसको अपरिमित बोल देंगे, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि मूल बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। आप पढ़े होंगे पहले, याद होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। सब बिजी है, बस आप लोग ध्यान से पढ़ो यार, ठीक ना। और आपका पाठशाला से जुड़ जाओ, आपको पूरा फुल कोर्स कराया जाएगा। 5 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट, इतना समझ लो, ठीक है ना। अब देखो चौथा है कि निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B अथवा नहीं है। मतलब बराबर को जो सामान्य समुच्चय आपको पढ़ाए थे, ए और बी का एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है। ए का पूरा बी का पूरा मतलब दोनों में सेम अवयव मिले, एलिमेंट्स मिले, उसको सामान्य समुच्चय बोलेंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 4 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का फर्स्ट ए में दिया है ABCA। इस क्वेश्चन को हम लिखते हुए चलेंगे, ठीक ना। क्या है, ए बराबर जो दिया है, ए दिया है आपका ABCA, ABCA, और आपका बी बराबर दिया है, बी बराबर क्या दिया यार, ACBA दिया है। अब बताओ दोनों सेम है क्या, मिलाओ तो। ए बराबर बी है, मिलाइए, ए है जी है, बी है बी है, सी है सी है, ए है, यानी सबके सब मिल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ए बराबर बी। यानी ए बराबर बी कहने का मतलब क्या, सामान्य समुच्चय क्या बोला इसमें, हाँ ए बराबर बी सिर्फ दिखाना है, तो ए बराबर बी है, यानी इसको हम बोलेंगे सामान्य समुच्चय है, इक्वल सेट है। इसका दूसरा देखिए, दूसरा है कि ए बराबर 4 8 12 16, 4 8 12 16। बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर दिया है 8 4 16 18, 8 4 16 18। अब मिलाओ, 4 है, 8 है, 12 है, नहीं है। एक भी यदि नहीं मिलेगा ना, उसको भी सामान्य समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। यानी ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ए यहाँ पर इसका पेट फाड़ देंगे तो बोला जाएगा नॉट इक्वल टू, क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू। बराबर लिख करके ऐसे, और नहीं होने के लिए ऐसे इसका बीच में पेटे फाड़ दो, तो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। ये देखो ए और बी बराबर नहीं होगा, ये दोनों सब के सब मिल रहा था तो ए बराबर बी हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, इतना ही फर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखेंगे, बहुत ईजी है। जो लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, तो समझ लो उनके लिए तो बहुत, अपने खुद से सब बना लेंगे, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। 3 में देखिए है आपका ए बराबर है, लिख लेते हैं, ए बराबर है, क्या है, ए बराबर आपका ए बराबर है, ए बराबर कहाँ है यार, हाँ 3rd नंबर, ए बराबर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। और b बराबर है कि x such that x समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। क्या है, एक से छोटा या बराबर 10। अब ये मतलब समझिए, ए का तो एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बी का जो वैल्यू है, ए किस में दिया है, क्या बोलते हैं इसको,
रोस्टर नहीं, रोस्टर नहीं यार, क्या बोलते हैं इसको, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, ठीक है। तो इसको रोस्टर में पहले करेंगे। जो x का वैल्यू होगा वो 10 से छोटा या बराबर होगा, यानी 10 से छोटा या बराबर कहने का मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा, ठीक है। तो a का वैल्यू a वाला है, b का वैल्यू a वाला है। तो बताओ कि पूरा का पूरा इसमें समान समझ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी चीज नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या बोल देंगे, a नॉट इक्वल टू b बोल देंगे आंसर। इसका 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है दोस्त कि a क्या है, एक सच डेट x संख्या 10 का एक गुणज है, संख्या 10 का गुणज है, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा क्या, इसका एग्जैक्ट वैल्यू रोस्टर फॉर्म में 10 का गुणज करने का मतलब 10, 20, 30, 40, 50 डॉट 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 ये अनंत तक जाएगा। और जो b आपका दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ 10 मिलेगा, हाँ, लेकिन 20 इसमें मिलेगा, 30 मिलेगा, लेकिन ये 15 और जो ये 25 है इसमें नहीं मिलने वाला है, दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे ना। तो फिर क्या बोलेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बस आपको कंपेयर करना है, समान सपोज का डेफिनेशन जानते हैं तो फिर बनाने में क्या जा रहा है आपको। कितना इजी बताएं क्वेश्चन, बताओ। अपने दोस्त के पास भी शेयर किया करो वीडियो को, ठीक है। सभी लोग को बोलो कि आपका पाठशाला में ज्वाइन हो जाए और ज्वाइन होकर के आराम से क्लास 11 का पूरा मस्ती से पढ़ाई करें, ठीक है। अपने कम से कम 5 दोस्त के पास शेयर जरूर करना, ठीक है ना। जो लोग मोबाइल रखते हैं, फ़ोन रखते हैं, उनके पास शेयर करो और सभी को जुड़वाओ, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई होगा। और 5 नंबर देखो, 5 नंबर है दोस्त कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है आपको कारण भी बताना है कैसे बराबर होगा। तो ए नंबर में है, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, क्या सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। 5वां का पहला क्या है, ए बराबर 2, 3 है, ए बराबर 2 और 3 है। और बी बराबर क्या है, बी बराबर है एक सच डेट x समीकरण दिया है यार, ये नहीं रहा, अच्छा वही पर ठहर। समीकरण क्या दिया है, x² 5x + 6 बराबर 0, x² 5x + 6 बराबर 0 दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि a का तो डायरेक्ट वैल्यू दिया गया है, लेकिन यहाँ पर b का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इसको रफ में इसका गुणनखंड निकालेंगे, किसका, x² 5x + 6 का। क्या हो जाएगा, बराबर में 0 है, इसका गुणनखंड निकालो। गुणनखंड तो सबको आता होगा 5x, यानी यहाँ पर 2 ऐसा अंक रखना है जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 5x हो जाना चाहिए, और इसको गुना करें तो इस दोनों गुना के बराबर होना चाहिए। तो क्या है बताओ, ये है 3x + 2x + 6 बराबर 0। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो 6x के बराबर आ जाएगा। तो गुणनखंड आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या वीडियो में एक हम गुणनखंड का सेपरेट वीडियो बनाएं, जाकर वहाँ से देख लेना, ठीक है। ये बच्चों वाली काम है। दोनों में कॉमन लो, दोनों में कॉमन क्या है, x² में x कॉमन लिए तो x और प्लस यहाँ से बच गया 3, इन दोनों में कॉमन मिलेगा 2, यहाँ पर हो जाएगा x और +3 बराबर 0। देखो बाहर वाला को बाहर के साथ लिखो तो x + 2 हो गया और दोनों में से कोई एक लिख लो, x + 3 हो गया और बराबर में 0। एक बार x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा -2, और एक बार x + 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा -3, यानी x का जो वैल्यू आया -2 और -3 आ गया, b का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब जैसे हमारा b का वैल्यू आया इतना और a का वैल्यू इतना, तो देखो a में 2 है 3 है, इसमें माइनस माइनस है, दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे, a नॉट इक्वल टू b बोलेंगे, समझ गए। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है कि a बराबर x शब्द फ्लो एक अक्षर है, फ्लो देखो 2 नंबर ध्यान देना,
अब यहाँ पर क्या बोला है, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, एक ई अक्षर है और एक है डब्ल्यू ओ एल ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए फ्लो को हम रोस्टर में करेंगे तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद 2 से अधिक बार जो आया होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। तो एफ एक बार आया है तो एक बार लिख लिए, बीच में कॉमा लगा देंगे। ओ 2 बार आया तो उसको एक ही बार लिखेंगे, एल 2 बार आया तो उसको एक ही बार लिखेंगे, डब्ल्यू के एक ही बार लिखेंगे। इसको हमने क्या किया, रोस्टर में कर लिया, आपको पहले बता चुका है इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर बी देखो, बी क्या है, ओल्फ, ओल्फ का मतलब उसको रोस्टर में करना है। आपका बुक में क्वेश्चन इस ढंग से लिखा हुआ है, उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया है क्योंकि जगह नहीं था, ठीक ना। इसको अलग अलग हम कर रहे हैं, डब्ल्यू को लिख लिए, ओ को लिख लिए, एल को लिख लिए, इसमें तो सब सिंगल सिंगल है लिख लिए। अब मिलाओ, एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, सब का सब मिल रहा है, हम बोलेंगे ए बराबर बी, यानी बराबर है। क्यों है, क्योंकि सबका इसको मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा था। सामने आपका रीजन है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 भी बहुत तेजी है, अब ध्यान से देखना, ठीक ना। 6 क्या है कि 6 कह रहा है कि नीचे दिए गए समुच्चय समान समुच्चय का चयन कीजिए। आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच का मान दिया है, उसमें बताना है कौन किसके बराबर है। आओ देखते हैं 6 नंबर का। ए का जो वैल्यू दिया है, क्या दिया है, ए का वैल्यू है 2 4 8 12, 2 4 8 12। बी का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी का वैल्यू क्या है, 4 8 12 14, 4 8 12 14। डी का 3 1 4 2, 3 1 4 2। ई का है -1 1। एफ का है 0, ए। जी का है 1, -1। एच का है 0, 1। ए आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें बताना कि किसके कौन बराबर होगा, ए के बी बराबर होगा कि सी के डी के ई की एफ के जी की एच। बी के किसके बराबर होगा, सी के किसके बराबर होगा, मतलब सबको मिला करके चेक करके आंसर में लिख देना है। तो सबसे पहले हम ए को मिलाते हैं। ए देखो तो किसके बराबर है, 2 4 8 12, कहीं मिल रहा है, देखो तो नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, देख लो, मिला लो आप। अब बी का देखेंगे, बी का 1 2 3 4 है, किसमें मिल रहा है, देखो डी में मिल रहा है, 1 भी है 1 भी है, 2 भी 2 भी, 3 भी 3 भी, 4 भी 4, यानी बी और डी जो है ये बराबर है, बी डी के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि डी भी बी के बराबर है। बी बराबर डी को चाहे डी बराबर बी को, बात एक ही है। ए एक मिल गया, ये सबके तो बराबर नहीं मिलेगा। अब सी को चेक करेंगे, सी किसी के बराबर नहीं है। डी को चेक करेंगे, ये तो डी बी बराबर है, तो मिल ही गया है। ई को चेक करेंगे, ई देखो इसके बराबर है, किसके, ई जी के बराबर है, -1 1 1 -1 दोनों बराबर है, यानी ई बराबर जी हो गया। समझ गए, ई जी कहो चाहे जी कहो, बात एक ही है, ठीक है। अब तो कोई किसी का मिल ही नहीं, मिलने वाला है ही नहीं, देख लो आप, मिला लो, तो हो गया आपका आंसर बी डी और ई जी। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा, बहुत तेजी है। अगले वीडियो में हम लोग 1.3 का पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने 5 दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिए। और मेंबरशिप में जुड़ना है तो कॉल करके 8383896119 पर कॉल करके बच्चों पूछ सकते हो कैसे मेंबरशिप में जुड़ना है, और आराम से क्लास 11 का अच्छे से पढ़ाई करो, पूरा फुल कोर्स, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।